कॉलेज से आ गई तुम लोग? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इन चांदी के सिक्कों में से बताओ कि तुम्हें कौन सा पसंद है। मैं चाहता हूं कि हर बाराती को एक खास भेंट दी जाए। मुझे जीजी की पसंद पता है, ये। अरे वाह, मुझे भी यही पसंद है। तुम भी अपनी पसंद बता रमा। मुझसे क्या पूछ रहे हो? चाहो तो सब दे दो। माँ, तुम हमेशा ऐसे क्यों बात करती हो? बाबूजी तो सिर्फ तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। खबरदार जो मुझसे इस लहजे में बात की तो। बेटा, तू भी जा बेटा, अपना काम कर। जिस तरह की शादी का सपना तुम देख रहे हो, कुछ अंदाजा है इसमें कितना खर्च होने वाला है? हाँ, अंदाजा है। ऐसे ऐसे रिश्तेदारों को न्योता भेजा जा रहा है जिनसे हम बरसों से नहीं मिले। हलवाई, शहनाई वाले, फूल वाले दूर दूर से बुलाए जा रहे हैं, जैसे और कुछ नहीं, बस यही एक शादी रह गई है तुम्हारे लिए। भैया भाभी का हर सपना पूरा होगा रमा। हाँ, तुम्हें तो बस भैया भाभी और उनका सपना याद है। खुद की बेटी का भी ब्याह करना है, वो क्यों याद रहेगा? छोटी के लिए इन दिनों कितनी जगह बात चलाई है, पर उसके सामलेपन की वजह से कहीं बात नहीं बन पा रही। उस पर उसकी शादी में देने लायक कुछ भी नहीं बचा, तो हो चुकी है उसकी शादी। पर ये सब तुम क्यों सोचोगे? पूनम की शादी के लिए सोम सरोवर का मकान तो गिरवी रख ही दिया है, चाहो तो ये घर भी बेच डालो। कौन? बिट्टो? अरे क्या हुआ बेटा? मैं शादी नहीं करूंगी चाचा जी। बिट्टो, क्या बात क्या हुई बेटा? इधर आ, यहाँ बैठ तो, बैठ जरा। क्या बात है बेटा? हाँ? चाचा जी, चाचा जी, सोम सरोवर की मकान की एक एक ईंट आपने खुद अपने सामने लगवाई थी। इस शादी के लिए आपने उसे गिरवी रख दिया। अभी छोटे की शादी होनी है, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। छोटी की शादी भी इसी धूमधाम से होगी। मैं वचन देता हूं, बेटी का ब्याह हर पिता के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है बेटा। मुझे अपने अरमान पूरे करने नहीं देगी बेटा? हाँ? अच्छा सुन, आज हरिश्चंद्र जी की चिट्ठी आई है, सुनेगी? हाँ? एक सेकेंड। लिखते हैं, हम सोम सरोवर में साथ साथ रहे, बहुत अच्छा लगा। मधुपुर में समधी बने, सोम सरोवर में दोस्त बन गए। रिश्तों में इतनी जल्दी प्रमोशन, इसका सारा श्रेय आप द्वारा दिए गए अपनेपन को जाता है। मैं आपका नेचर जानता हूं, इसलिए दावे से कह सकता हूं कि आपने शादी की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी होंगी। बेटी की शादी में 1000 जिम्मेदारियां होती हैं, किसी तरह की चिंता मत कीजिएगा। आप और हम अलग नहीं हैं। बिट्टो, जिसके इतने अच्छे समधी हों, उसे किस बात की चिंता? हाँ? चल अब जरा मुस्कुरा दे। हाँ? तुझे एक खुशखबरी सुनानी है। आज की डाक में शायद एक चिट्ठी तेरी भी है। बिट्टो, कोई दूर बैठा तेरे इंतजार में सपने बुन रहा है, बस तू उनमें रंग भरती जा। मंगल भवन
बलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जल्दी कीजिए पापा, अगर मम्मी ने आपको रसोई में ये एक्सपेरिमेंट करते देख लिया ना तो बड़ी नाराज होंगी। अरे नाराज होती हैं तो होने दो, हम क्या उनसे डरते हैं? लेकिन अगर उन्होंने भी एक बार इन कचौरियों को देख लिया ना तो अपना उपवास तोड़ देंगी। सुनते हो? क्या है? मैं नहीं, मम्मी। अतिरस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। नमस्ते बेगी दिखाऊं मूड न ताजू। बड़े क्रोध से कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, सब लोगों को डरे हुए देख और सीता जी को बेचैन जानकर। ये बरनी किसने तोड़ी? जी, ये बरनी किसने तोड़ी? पूजा बेटे, जब रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो परशुराम जी ने बड़े गरजते हुए पूछा कि ये धनुष किसने तोड़ा? तो रामचंद्र जी ने बड़ी सरलता से, बड़े प्रेम भाव से उत्तर दिया कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई को एक दास तुम्हारा। कुछ तो शर्म करो, दो दो जवान बेटियां हैं, क्या सोचेंगी? अरे क्या सोचेगी? मैंने कुछ गलत कहा प्रियतमे? मैंने कुछ गलत नहीं कहा प्रियतमे। मैंने तो आपसे जीतना तो हम दोनों के बस के बाहर है। आपसे कोई जीते तो बस। निशा। अरे गुड मॉर्निंग मैनेजर चाचा। शैतान कही की, जब आती है तूफान मेल की तरह। क्यों? पापा ने लाइब्रेरी की किताबें भेजी है और कहा है थैंक यू। अच्छा। भैया आपका बिल। पंडित जी, ई रहा बिल। वो किताब निकलवाई लियो तो हम रिक्शा का छोड़ दे। ये भी ठीक है। निशा बेटी एक काम करेगी, जब तक हम स्टोर रूम से वापस आए ये बिल का टोटल चेक कर देगी। लाइए। शाबाश। लेकिन सुन, कोई शरारत मत करना। अब चलो भैया। भैया देख रहा है भैया। एक्सक्यूज मी, ये रामनारायण धर्मशाला ही है ना? बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा, गिनती भुला दी। कहाँ थी मैं? 75 and 9 84। क्या है? जी आप मुझे बता सकती हैं प्रोफेसर चौधरी किस कमरे में ठहरे हुए हैं? क्यों? जी वो कुछ काम था। समझ गई। क्या? खड़े होइए। जी? खड़े होइए। देखिए, आप लोग साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं। जी? जी हाँ, साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं। इम्तिहान के समय बगले झांकते हैं और फिर आ जाते हैं यहाँ तक अपने नंबर बढ़वाने। नंबर बढ़वाइए आप अपने चश्मे के मैडम। मैनेजर की कुर्सी पर बैठकर न जाने आप अपने आप को क्या समझ रही हैं? देखो जी। निशा, अरे बाप रे। निशा, मैं यहाँ हूँ जीजी। तू यहाँ बैठी है क्या निशा? वहाँ मम्मी कब से तेरी राह देख रही है। क्या कर रही है तू यहाँ? मैं वो जीजी, मैं वो आइए आइए। काका आप चलिए, मैं सामान रखवा देता हूँ। हाँ बेटा आइए चलिए। आप प्रोफेसर चौधरी जी के लिए पूछ रहे थे ना? ये हैं उनकी बेटियां पूजा और निशा। और पूजा बेटी, ये हैं कैलाश नाथ जी, तुम्हारे पापा के दोस्त। नमस्ते। नमस्ते बेटी, ये प्रोफेसर साहब से मिलना चाह रहे हैं। आइए। अच्छा जी। ओह, मैनेजर चाचा।
ये लीजिए, टोटल कर दिया। कर दिया टोटल? शाबाश, ले तेरा इनाम। थैंक यू। मैनेजर साहब, बिल का टोटल अब एक बार फिर से चेक कर लीजिए। लोग कहते हैं खूबसूरत लड़कियां टोटल में अक्सर मार खा जाती हैं। क्या कहा? आप चॉकलेट खाती हैं निशा जी? मेरा नाम मत लो। वाह प्रोफेसर साहब वाह, क्या कचौरियां बनाई हैं आपने। अरे अमचूर की चटनी के साथ खाइए चौबे जी, मथुरा की कचौड़ियों को भूल जाएंगे। सिद्धार्थ बाबू, अबे कैलाश नाथ, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। वाह वाह, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। वाह भाई वाह। सिद्धार्थ, मेरा छोटा भतीजा प्रेम। अरे जीते रहो बच्चे। भाई तुम्हारे चाचा हमसे शर्त हार गए। कौन सी भाई? इन्होंने कहा था कि बाल सिर्फ हमारे जाएंगे, मगर इनके भी चले गए। ये देखो। अरे भाई देखो तो कौन आया है। नमस्ते जी, पहचाना? कैसे हैं आप? अरे होंगे कैसे, आज टॉप के उद्योगपति में इनका नाम लिया जाता है। आइए बैठिए। सच कैलाशनाथ, जब अखबारों में तुम्हारा नाम पढ़ते तो बहुत गर्व महसूस करते हैं भाई। अरे ठीक है। बेटा प्रेम, तुम शायद हम तीनों की हिस्ट्री नहीं जानते होगे। हम तीनों कॉलेज में एक साथ थे और बहुत मौज मस्ती किया करते थे, नहीं कैलाशनाथ? आओ भाई आओ, यहाँ रख दो। भाई हमारी बेटियों से तो तुम मिल ही चुके हो। हाँ। और कैलाशनाथ, यहाँ हर साल आते हो? इस बार एक खास मकसद से आया हूँ। अच्छा, अपने भतीजे राजेश के लिए। हमें तुम्हारी बड़ी बेटी बहुत भा गई है। पूजा? हाँ, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो। ऐतराज? क्या बात करते हो, तुम्हारा भतीजा है कैलाशनाथ? फिर भी राजेश हमारे साथ आया हुआ है। एक बार तुम उससे मिल लो तो। जा भैया को बुला के ला। मतलब हाँ, जाना। कैलाशनाथ, शुक्रिया। प्रोफेसर, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, इन बच्चों का प्यार, बड़ा कारोबार, मगर घर का आंगन सूना है। राजेश तो फिर भी अपनी माँ की गोद में खेला है, मगर प्रेम, वो तो आज तक उस ममता से वंचित रहा। चलिए ना भैया। आओ बेटा राजेश, प्रोफेसर साहब और इनकी धर्मपत्नी। नमस्ते, बैठो। आओ बेटा बैठो ना। तो बेटा काम के अलावा और क्या क्या शौक रखते हो? भैया पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, है ना भैया? अच्छा, बस यूं ही थोड़ी बहुत। भाई पेंटिंग तो हमारी बेटी पूजा भी बहुत अच्छी करती है, नहीं पूजा? गो। जी पापा। बेटी वो जो तुम मंदिर की पेंटिंग बना रही हो, जरा राजेश को दिखाओ तो। आहा आहा, भैया हम लोग पेंटिंग देखेंगे। चलो ना भैया, हम लोग अभी आते हैं काका। चलो चलो भैया, पेंटिंग देखेंगे, पेंटिंग। अरे आप कहाँ चली? आपसे मतलब? अरे आप उन्हें अकेले में बात करने दीजिए ना। आप हमसे बात कीजिए। आपसे क्या बात करें? क्यों? आप अभी तक हमसे नाराज हैं? निशा जी, मेरा नाम मत लो। मम्मी, डैडी। मम्मी, इतना कीमती हार आंटी ने मुझे क्यों दिया? पापा, इतना कीमती तोहफा हम कैसे रख सकते हैं? कल मैं इसे वापस दे दूंगी। नहीं नहीं संजना, बिल्कुल नहीं, इसे वापस नहीं करते। उन्होंने तुझे पसंद किया है। क्या मतलब मम्मी? ये क्या कह रही हो मम्मी? देख बेटी, मैं खुद तुझे सब कुछ बताने ही वाली थी। इन्होंने भी ना न ठीक से देखा न पूछा, प्रेम कुमार की जगह उसे घर में ले आए। जो हुआ उसे भूल जा बेटी। प्रेम कुमार की मम्मी तुझे अपने खानदान की बहू बनाना चाहती है। मैं बहुत खुश हूँ। पापा, आपने भी मुझसे सच्चाई छुपाई। अगर तुझे सच्चाई पहले बता देते तो क्या तू प्रेम कुमार से मिलने को राजी हो जाती? अब तो
तुझे भी पता चल गया कहाँ प्रेम कुमार और कहाँ वो बहरूपिया, मैं तो नाम तक नहीं लेती। ऐसे क्या देख रही है? तेरी शादी प्रेम कुमार से ही होगी बस। नहीं मम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? तू चल मेरे साथ। सुशीला, तुम यही रुको। संजना, तू इतने दिन उसके साथ घूमी फिरी, क्या कुछ? ऐसा कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? देख बेटी, हम तेरे माँ बाप हैं, हमेशा तेरा भला ही चाहेंगे। क्यों तेरा दिल दुखाकर क्या हमें अच्छा लग रहा है? पर क्या करें, शादी ब्याह का मामला सोच समझ कर किया जाता है। 4-5 लड़के देखकर, खानदान देखकर फिर रिश्ता तय किया जाता है। याद है तेरी रूपा जीजी के लिए 5 रिश्तों के बाद तेरे जीजा जी को चुना था, और देख आज वो कितनी खुश है। भी प्रेम कुमार के साथ बहुत खुश रहेगी बेटी। सब कुछ तो सही है, हमारी बिरादरी के हैं, खानदानी है, इज्जत दौलत क्या नहीं है। और मैंने तो तुम दोनों की जन्म कुंडलियां भी मिलवा ली है। 36 में से 32 गुण मिलते हैं। रूपा का देखा भाला घर है, और क्या चाहिए बेटी। और ये मत भूल, रूपा प्रेम कुमार की माता जी को अपनी जुबान दे चुकी है। अमेरिका में तेरी जीजी और जीजा जी का बिजनेस प्रेम कुमार जी की बदौलत ही तो है। अगर आज हमें रिश्ता ठुकरा दे तो कल ऐसा ना हो कि तेरे जीजा जी के काम पर आंच आ जाए, कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे। मान जा बच्चे। बस सुशीला बस। संजना को अपना फैसला खुद करने दो। एक बेटी की खुशी के लिए हम दूसरी बेटी की खुशियां कुर्बान नहीं करेंगे। हमने इसके लिए एक लड़का चुना, इसे सपने दिखाए, इसके दिल में उसके लिए विश्वास पैदा किया, और आज हम इससे कह रहे हैं कि सही लड़का वो नहीं कोई दूसरा। गलती हमारी, सजा संजना को क्यों मिले? देखो सुशीला, मैंने तो तुम्हारे साथ समझौता करके जिंदगी गुजार ली है, लेकिन मैं अपनी बेटी को उसकी जिंदगी के साथ समझौता नहीं करने दूंगा। बेटा संजना, जो भी तुम्हारा फैसला होगा वो सही होगा, और हम उसे मानेंगे। तो मैं कौन सी जबरदस्ती करी हूँ? बेटी तू जो चाहे फैसला करे, इतना ध्यान रखना कि खानदान की इज्जत तेरे हाथ में है। बस बहुत हो गया सुशीला, चलो। बेटी तू दीवान साहब। सर आप? मैं ये न्यूज आपको खुद देना चाहता था। जी कौन सी न्यूज? आज के बाद आपकी कंपनी को मेरी कंपनी से ऑर्डर लेने के लिए टेंडर भरने की जरूरत नहीं है, डिजाइन सबमिट करने की जरूरत नहीं है, बजट देने की जरूरत नहीं है। सर बट आज से मैं आपको अपनी कंपनी का परमानेंट वेंडर अपॉइंट करता हूं। दीवान साहब, जिस कंपनी की टीम इतनी मेहनती हो, लगन इतनी पक्की हो, आदर्श इतने सच्चे हो, उस कंपनी के साथ डील करने के लिए दोबारा क्या सोचना। ये तुम ही हो ना? जी। अच्छा लगा ये जानकर के कोई आदमी ऑफिस स्पेस में इंसान ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वरना हम सब तो सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाते हैं, है ना दीवान साहब? जी। ये रहा आपका ऑर्डर लेटर और 8 करोड़ का चेक। मैंने जिन्हें ये ऑर्डर दिया था
उनसे वापस ले लिया है। मेरी लो कॉस्ट अफोर्डेबल कार के सपने को आपकी ही कंपनी पूरा करेगी दीवान साहब। लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट रिलेशनशिप। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूं, आई हैव अ फ्लाइट टू कैच। ओके जी। अब आप क्यों चुप है डैड? साहिल आपके टेस्ट में पास हो गया है ना? नहीं रितु, मैं पास नहीं हुआ हूं। ये जीत मेरी नहीं है सर। आप इस इम्तिहान के जरिए मेरे अंदर एक बिजनेसमैन जगाना चाहते थे ना, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं अब भी वही हूं, एक आर्टिस्ट, एक कलाकार। मैं तो पहले महीने में हार गया था, पर फिर ऋतु लौट आई और उसने सब कुछ संभाल लिया। मैं तो बस वैसा ही करता गया जैसा कि ऋतु ने मुझे समझाया। इसलिए जीत सिर्फ ऋतु की है सर। मुझे किसी भी बात का क्रेडिट लेने का कोई हक नहीं है। मुझे जाना चाहिए सर। रुको, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कुछ भी नहीं बदला? क्योंकि मैं अब भी वही हूं सर। अगर आप 3 महीने पहले मुझे ऋतु के लायक नहीं समझते थे, तो अब क्यों समझेंगे? क्योंकि मैं बदल गया हूं। मेरी सोच बदल गई है। You've changed me, Sahil. You've not just proved your love, you've proved yourself to me. Dad. पर सर, मैं इस ऑफिस के लिए नहीं बना हूं। अगर आप ये सोचकर ऋतु की शादी मुझसे कर रहे हैं कि मैं इस ऑफिस का हिस्सा बनकर रहूंगा, तो माफ कीजिए, मैं यहां नहीं रह पाऊंगा। जानता हूं, और अब मैं तुम्हें यहां रोकूंगा भी नहीं। साहिल, तुम्हारी जगह और ऊंचे आसमानों पर है। तुमने मुझे सिखा दिया है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक अच्छा बिजनेसमैन होना जरूरी नहीं है, एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, जो तुम हो। थैंक यू फॉर दैट। कम हियर, कम हियर। यस, आज के बाद मैं गर्व के साथ कहूंगा कि मेरा दामाद एक कलाकार है। डैड। काली और सफेद